हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और एग्री गाइडेंस। मेरा नाम अनिकेत कुमार है और मैं वर्तमान समय में बिहार कृषि कॉलेज सबौर भागलपुर में अध्ययनरत हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन सेटअप ऑफ आईसीआर, मतलब कि आईसीआर की स्थापना कब हुई, आईसीआर को क्यों बनाया गया और आईसीआर की क्यों ज़रूरत पड़ी। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे उपलब्धि, मतलब कि आईसीआर की क्या क्या माइलस्टोन थी, आईसीआर की क्या क्या उपलब्धि थी जब आईसीआर बन गया, तो आईसीआर ने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले है कि आईसीआर की स्थापना 16 जुलाई 1929 ईस्वी को हुई थी। 16 जुलाई 1929 ईस्वी। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, मतलब कि मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है जो है न्यू दिल्ली में है। अब है क्या कि आईसीआर की आवश्यकता, मतलब कि आप आईसीआर किस प्रकार से बना, तो 1926 ईस्वी में 1926 में एग्रीकल्चर पर एक रॉयल कमीशन आया, तो उसका नाम था रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। इसका काम क्या था, इसका काम था कि भारत में भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है उसके बारे में पता करना। और रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर का क्या काम था, टू एग्जामिन द स्टेटस ऑफ, स्टेटस मतलब होता है स्थिति, टू एग्जामिन द स्टेटस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी ये इसका काम था। इंडियन एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी की इंडिया में क्या स्थिति है इसके बारे में पता करना। और रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने अपना फाइनल रिपोर्ट सबमिट किया। फाइनल रिपोर्ट सबमिटेड ऑन कब किया, तो 1928 ईस्वी में 1928 में। और इस रिपोर्ट के आधार पर यह देखा गया कि इंडिया में एक ऐसे इंस्टीट्यूट की आवश्यकता है जो इंडिया के अंदर सारे चीज़ों को कंट्रोल कर सके और इंडियन एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा दे सके। ठीक है, तो इस कारण से जो है एक मतलब कि आईसीआर की स्थापना की गई। ठीक है, और जो है इसी रिपोर्ट के बेसिस पर क्या हुआ कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिपोर्ट, इसी रिपोर्ट के बेसिस पर क्या हुआ कि 16 जुलाई 1929 ईस्वी को आईसीआर की स्थापना की गई। और आईसीआर के जो फर्स्ट चेयरमैन वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ आईसीआर थे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि आईसीआर का प्रेसिडेंट कौन होता है। आईसीआर का प्रेसिडेंट, ठीक है, तो क्या होता है कि जो भारत के केंद्रीय मंत्री होते हैं, जो कृषि मंत्री होते हैं, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर होते हैं, वही आईसीआर के प्रेसिडेंट होते हैं, मतलब यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। भारत के जो कृषि मंत्री होते हैं वही क्या होते हैं, आईसीआर के प्रेसिडेंट होते हैं। तो भारत के सबसे पहले कृषि मंत्री कौन थे, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआर कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के सबसे पहले कृषि मंत्री थे। क्या थे ये, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, फर्स्ट एग्रीकल्चर
फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनका जन्म 3 दिसंबर को हुआ था, इसी कारण से 3 दिसंबर को कृषि शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर को, और इसी दिन जो हम लोग बनाते हैं एग्रीकल्चर एजुकेशन डे। अगर पूछा जाए कि अभी एट प्रेजेंट टाइम अभी जो है भारत के कृषि मंत्री कौन है, तो अभी जो है प्रेजेंटली कौन है? तो प्रेजेंटली है श्री नरेंद्र श्री नरेंद्र तोमर। श्री नरेंद्र तोमर जो है अभी भारत के कृषि मंत्री हैं। ठीक है, अब हम ये हो गया। उसके अलावा क्या कि आईसीआर के डीजी कौन होता है, मतलब डायरेक्टर डीजी, डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीएआर। तो फर्स्ट कौन थे? तो फर्स्ट डीजी कौन थे? तो डॉक्टर बीपी पाल, डॉक्टर बीपी पाल। और अभी कौन है? प्रेजेंटली कौन है? तो प्रेजेंटली है त्रिलोचन महापात्रा, त्रिलोचन महापात्रा। त्रिलोचन महापात्रा अभी वर्तमान समय में जो है आईसीआर के डीजी है। अब हम बात करेंगे माइलस्टोन ऑफ आईसीएआर, माइलस्टोन ऑफ आईसीएआर। आईसीएआर की क्या क्या उपलब्धि रही, आईसीएआर ने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केवीके। केवीके का मतलब होता है कृषि विज्ञान केंद्र। तो क्या होता है कि कृषि विज्ञान केंद्र की जो देखरेख होती है वह स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर होती है, और कृषि विज्ञान केंद्र को बनाने का काम आईसीआर करती है। ठीक है, फर्स्ट केवीके की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वो किया गया था पौंडीचेरी में, पौंडीचेरी। और किस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर? कब किया गया था? 1974 में अंडर TNAU, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर के अंतर्गत जो है, मतलब उसके देख रेख में जो है फर्स्ट केवीके पौंडीचेरी में खोला गया था। अगर पूछा जाए कि वर्तमान समय में केवीके का संख्या कितना है, तो अभी जो है टोटल केवीके है, अभी जो है टोटल केवीके कितना है? 725 है। इसकी संख्या जो है बदलते रहती है। जब भी आप लोग को एग्जाम देने के लिए जाए तो ये इसको एक बार गूगल पर चेक कर ले कि अभी प्रेजेंटली केवीके की संख्या कितनी है। उसके बाद है फर्स्ट स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कौन था? तो ये था GBPAU, गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इसको हम बोलते हैं पंतनगर यूनिवर्सिटी भी शॉर्ट में बोलते हैं, पंतनगर यूनिवर्सिटी। इसका स्थापना कहाँ हुआ था? 1960 में। कहाँ पर हुआ था? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। ठीक है, इसके अलावा पूछा जाता है कि फर्स्ट एक्रिप AICRP, फर्स्ट एक्रिप किस फसल पर आए? तो फर्स्ट एक्रिप जो है वो मेज पर आई थी, मेज। कब आई थी? 1957 में। एक्रिप का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट। और इसी प्रोजेक्ट के आधार पर जो है फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ मेज को विकसित किया गया, फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ मेज। कौन था? गंगा 1। पिछले साल जो बीसीसी में पूछा गया था कि ऐसी कौन सी क्रॉप है जिसकी सबसे पहले हाइब्रिड किस्म को बनाया गया, तो मेज ही सबसे पहले एक ऐसी क्रॉप है जिसका सबसे पहले हाइब्रिड बनाया गया था। तो फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मेज कौन था? गंगा
1। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल जीन बैंक, नेशनल जीन बैंक कहाँ है? ये है न्यू दिल्ली में। ये कहाँ पर है? ये है न्यू दिल्ली में। एक और पूछा था NAIP, नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट। ये जो है 2006 में ICR के द्वारा लॉन्च किया गया। NAIP, नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट 2006 में ICR के द्वारा। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, बहुत ही आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।